हम अपने चारों ओर मौजूद पदार्थों को दो वर्गों में बांट सकते हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ हैं जो एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर बने होते हैं। मिश्रण दो या दो से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। यह पदार्थ रासायनिक तौर पर अलग होते हैं और एक दूसरे के साथ रासायनिक क्रिया नहीं कर सकते। मिश्रण के वही गुण होते हैं जो उसके तत्वों या यौगिकों के होते हैं जिनसे मिलकर वह बना होता है। उन्हें सिर्फ भौतिक विधि के साथ ही अलग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर हम चीनी और रेत के मिश्रण की मात्रा को बढ़ा भी दें तो मिश्रण में यह कण एक समान रूप में बटे रहते हैं। अर्थात मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। इसको देखने के लिए हम एक क्रिया करते हैं। एक बीकर में जल लें और उसमें नमक मिलाकर नमक का घोल तैयार कर लें। अब इसी प्रकार एक दूसरे बीकर में भी जल लें और उसमें मिट्टी मिलाकर मिट्टी को घोल लें और एक घोल तैयार कर लें। अब हम देखेंगे कि नमक के घोल में नमक का कोई भी कण बीकर की सतह पर नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मिट्टी वाले घोल में कई ठोस कण बीकर की सतह पर बैठ जाते हैं। यह दर्शाते हैं कि आकृति के आधार पर मिश्रण को दो भागों में बांटा जा सकता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। वे मिश्रण जिनकी बनावट एक समान होती है उन्हें समांगी मिश्रण अथवा विलयन कहा जाता है। यह विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। इस मिश्रण के अधिक भाग को विलायक और कम मात्रा वाले भाग को विलेय कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर नमक का घोल। यहाँ विलयन में नमक विलेय है और जल विलायक है। विलेय और विलायक के आधार पर समांगी मिश्रण को अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग द्रव में द्रव, दूसरा वर्ग द्रव में ठोस और तीसरा वर्ग द्रव में गैस। जल और सिरके के विलयन में जल विलायक है और सिरका विलेय है। ये दोनों ही द्रव हैं, इसलिए यह द्रव में द्रव का उदाहरण है। जल और नमक के विलयन में नमक विलेय है और जल विलायक है। नमक ठोस है, इसी कारण यह द्रव में ठोस का उदाहरण है। इसी तरह सोडा पानी यानी कि कोक जो आप पीते हैं आदि द्रव में गैस का उदाहरण है। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलेय है और जल विलायक है। वायु गैसों का मिश्रण है और गैसों में गैस का विलयन है। बच्चों, अब हम विलयन के गुणों के बारे में जानेंगे। विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, यानी कि बहुत छोटे। विलयन के कण नंगी आंखों से नहीं देखे जा सकते। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरणों को नहीं फैलाते। विलयन में प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देता। छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता। बच्चों, अब हम संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन के बारे में पढ़ेंगे। संतृप्त विलयन किसी निश्चित तापमान पर यदि विलयन में और विलायक पदार्थ नहीं घुल सकता तो उसे संतृप्त विलयन कहा जाता है। असंतृप्त विलयन, यदि विलयन जिसमें और विलेय पदार्थ घुल सकता है तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। बच्चों, अब हम घुलनशीलता के बारे में जानेंगे। विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो किसी निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। विलयन का आयतन यानी कि विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता का सूत्र। विलयन की सांद्रता बराबर विलेय का आयतन बटा विलयन का आयतन गुणा में 100। विलयन की सांद्रता को दर्शाने के लिए बहुत सी विधियां हैं,
लेकिन यहाँ हम सिर्फ 2 विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत, इसका सूत्र है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणा में 100। विलयन के आयतन प्रतिशत बराबर में है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन गुणा में 100। आइए एक उदाहरण हल करते हैं। एक विलयन में 320 ग्राम जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है। इस विलयन की सांद्रता का परिकलन करना है। विलेय पदार्थ जो कि नमक है उसका द्रव्यमान यहाँ पर है 40 ग्राम। विलायक जो कि जल है उसका द्रव्यमान है 320 ग्राम। और हम जानते हैं कि विलयन का द्रव्यमान जो होता है वो होता है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान जमा विलायक का द्रव्यमान, यानी कि यहाँ पर मात्राओं को भरने पर 40 ग्राम जमा 320 ग्राम बराबर आया 360 ग्राम। विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत यानी कि विलयन की सांद्रता बराबर है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणा में 100। यहाँ पर मान भरने पर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान है 40 ग्राम और विलयन का द्रव्यमान है 360 ग्राम। 40 बटा 360 गुणा में 100 हल करने पर हमें प्राप्त होता है 11.1%। तो इस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत यानी कि विलयन की सांद्रता जो है वह है 11.1%। बच्चों, अब हम विषमांगी मिश्रण के बारे में जानेंगे। निलंबन और कोलाइड विषमांगी मिश्रण के उदाहरण हैं। विषमांगी घोल जिसमें ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है उसे निलंबन कहा जाता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आँखों से देखे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी और जल का विलयन। अब हम कोलाइड के बारे में जानेंगे। कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, जैसे कि दूध। कोलाइड कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आँख से नहीं देख पाते, लेकिन इन कणों को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी और अल्ट्रा सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। बच्चों, अब हम प्रकाश का समांगी और विषमांगी मिश्रण पर प्रभाव देखेंगे। प्रकाश किसी कोलाइड विलयन को कैसे प्रभावित करता है, आइए देखते हैं। जब एक बीकर में हम अंडे के सफ़ेद भाग को डालते हैं और थोड़ा सा जल डालते हैं तो अंडे का सफ़ेद भाग और जल मिलकर कोलाइड विलयन तैयार हो जाता है। एक टॉर्च की सहायता से जब हम प्रकाश की किरण बीकर पर डालते हैं तो कोलाइड कण प्रकाश की किरणों को आसानी से फैला देते हैं, जिससे प्रकाश का मार्ग दिखने योग्य हो जाता है। प्रकाश की किरण को फैलाने का प्रभाव जॉन टिंडल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसी कारण इसे टिंडल प्रभाव भी कहा जाता है। निलंबन में से प्रकाश गुजर नहीं सकता। आइए निलंबन के गुणों के बारे में जानकारी लेते हैं। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। ये कण आँखों से देखे जा सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब यह कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है।